इसराइल इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला था। अगर यह हमला हो जाता तो पाकिस्तान का हाल भी इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया और फलस्तीन जैसा होता। नाजरीन, ये बात है 1980s की, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनने वाला था। नाजरीन, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने से पहले 1974 में इंडिया न्यूक्लियर पावर बन चुका था। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर पर काम कर रहा था कि इंडिया और इजराइल ने मिलकर यह फैसला किया कि हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब इजराइल ईरान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुसलमान मुल्क था जो न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा था। उस टाइम पाकिस्तान में ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। नाजरीन, इनसाइडर्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी को पता लग गया कि इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि हमें मालूम हो चुका है कि इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को निशाना बनाया जाएगा, इंडिया की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जाएगा। हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। बहुत सी रिपोर्ट्स में यह भी बताया जाता है कि जब पाकिस्तान की सीक्रेट इंटेलिजेंस को पता चला कि इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने लगे हैं, तो पाकिस्तान की आर्मी ने न्यूक्लियर साइट्स के करीब सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया। नाजरीन, पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सीक्रेट इंटेलिजेंस की मदद से इजराइल और इंडिया का यह हमला नाकाम बना दिया था। उसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। 1992 में पाकिस्तान की जानिब से न्यूक्लियर बम्स के तजर्बे किए गए। इसके बाद दुनिया हैरान रह गई और इजराइल परेशान हो गया कि अब तो मुसलमानों के पास भी न्यूक्लियर पावर आ गई है। जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर आई तो पूरी दुनिया के मुसलमान मुमालिक में खुशी मनाई गई, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुसलमान मुल्क था जिसने न्यूक्लियर पावर हासिल की थी। उसके बाद इराक ने कोशिश की कि किसी तरह हम न्यूक्लियर पावर हासिल कर लें, लेकिन इराक इसमें नाकाम हो गया। उसके बाद लीबिया ने कोशिश की, लीबिया नाकाम हो गया। अब आपके सामने है कि ईरान की जानिब से कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान की भी न्यूक्लियर साइट्स को इजराइल निशाना बना रहा है ताकि ईरान भी इसमें नाकाम हो जाए। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।